मैं कोई बहुत सुंदर नहीं हूं, इसलिए शादी होना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ऊपर से एक एक्सीडेंट के बाद से मेरे पापा की नौकरी चली गई थी और वो थोड़ा मानसिक तौर पर भी अनस्टेबल हो गए थे। उस दिन के बाद से हमारा परिवार बिखरने लगा था, क्योंकि जितनी जमा पूंजी थी वो पापा के इलाज में लग गई थी। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसे में मेरी बुआ ने हम लोगों को सहारा दिया, लेकिन इस सहारे की एक कीमत देनी पड़ी हमें। और ये कीमत थी अपनी बुआ के घर में ही मुझे और मेरी माँ को नौकर बन के काम करना पड़ता था। घर की साफ सफाई और खाना बनाना पड़ता था। बदले में हमें खाना मिलता और माँ को 5,000 रुपए। बचपन में हुए पापा के इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा बचपन तक खत्म हो गया था। मेरी जवानी भी ऐसे ही ढल रही थी। बुआ की एक ही बेटी थी जो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। बुआ उसके लिए काफी अच्छे लड़के देख रही थी। इसी तरह एक दिन विजय घर पर आए और बुआ की बेटी को देखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। घर में उनके परिवार वाले आए तो मुझे भेजा गया चाय नाश्ते के लिए। घर का कोई भी काम होता तो बुआ मुझे आवाज लगाती और मैं करती। बुआ ने विजय के परिवार को बताया कि घर के ज्यादातर काम मैं करती हूँ, और फिर उन्होंने बोला कि बचपन से ये हमारे साथ हैं। मुझे अच्छा लगा सुनकर, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ये मेरे घर की मेड की बेटी है। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। दोनों परिवार खुश थे। बुआ की बेटी उन्हें पसंद आई थी और दोनों लोगों ने नंबर शेयर किया और बात होना शुरू हुई। हफ्तों एक दूसरे को जानने के दौरान बुआ की बेटी ने विजय को बताया कि हम लोग कौन हैं। विजय ने बोला कि वो तुम्हारी बुआ हैं, उनकी परिस्थिति खराब है। तुम्हारी माँ ने बोला कि वो नौकर की बेटी है। बुआ की बेटी के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन विजय बोलते हैं, देखो बुरा मत मानो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये काफी बड़ी बात थी जो तुम्हारी माँ ने अपने स्वार्थ के लिए छिपाई। मैंने देखा था किचन का छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा काम वो लड़की अकेले कर रही थी। यदि पॉसिबल हो तो मैं उससे शादी करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरा साथ दे। ये सुनकर बुआ की बेटी ने फोन काट दिया और नीचे आके रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बताई। बुआ को गुस्सा आया और उसी दिन उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया। पहले 2 दिन तो मैं, माँ और बीमार पापा गुरुद्वारे में रहे। उसके बाद हमने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया और मैं नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगी। तभी एक दिन विजय मुझे मेट्रो में मिले और बात करने की कोशिश की, पर मैं अंदर से नाराज थी, क्योंकि आज हमारे पास घर नहीं था, तो इसका कारण विजय थे। मैंने बात नहीं की और लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ गई। 3 दिन बाद फिर वो मुझे दिखे और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, जॉब के लिए इंटरव्यूज के लिए जा रही हूं, क्या मैं हेल्प कर सकता हूं? ये बात सुन के मैं रुक गई, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार मुझे नौकरी की अत्यधिक आवश्यकता थी। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। विजय ने अपने एक दोस्त से बात की और एक कंपनी में मुझे नौकरी पर रख लिया गया। फिर उन्होंने मुझे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मैंने स्पष्ट बोला, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं शादी करूं और शादी का खर्च उठा पाऊं। आप अमीर लोग हैं, बड़ी शादियां होती हैं जिसके लिए मैं इस जन्म में सक्षम नहीं हूं। उन्होंने बोला, हाँ शादी तो ग्रैंड होती है हमारे यहाँ। एक बार मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, अपना एड्रेस बताओ। मैंने बताया तो 1 सप्ताह बाद विजय अपनी माँ के साथ मेरे घर आए
और मेरी माँ से शादी का प्रस्ताव रखा। माँ ने भी वही उत्तर दिया जो मैंने दिया था। विजय की माँ ने बोला, आप हाँ तो बोलिए, शादी का खर्च मेरी तरफ से होगा। हमें एक अच्छी लड़की की तलाश है जो अपनी और अपने परिवार की गरिमा समझे। माँ ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी का पूरा खर्च विजय ने उठाया था। शादी के बाद मैंने विजय से पूछा, मेरी बहन मुझसे लाख गुना ज्यादा सुंदर है, फिर भी आपने मुझसे शादी क्यों की? उन्होंने बोला, सुंदरता सिर्फ कुछ साल के लिए हुई होती है, उसके बाद क्या? मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जिसमें सादगी हो, जो तुम में थी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो परिवार की इज्जत और अपनी मर्यादा समझे। ये मुझे तब दिखा जब तुम्हारी बुआ ने तुम्हें नौकर की बेटी कहा था और तुम चुपचाप वहां खड़ी थी। विजय की बात सुनकर मुझे इस बात पर यकीन हुआ कि हर लड़के सुंदर लड़की की तलाश में नहीं होते हैं। कुछ आज भी हैं जिन्हें मर्यादित लड़की चाहिए। जिंदगी ने शुरुआती दिनों में ठोकर देके बचपन छीन लिया था मेरा, लेकिन जवानी में जिंदगी मेहरबान थी और बदसूरत होते हुए भी अच्छा पति और परिवार मुझे मिला था।